देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 11वीं स्टेट वुशु चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों से परिचय भी लिया। चैंपियनशिप की तकनीकी निदेशक अंजना रानी ने वुशु खेल के बारे में बताया कि ये एक मिक्स मार्शल आर्ट गेम है। इस खेल में 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, सांसो और ताओलो। गणेश जोशी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। 8 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कई खिताब जीते हैं। उसके पीछे मोदी जी की प्रेरणा है। वो लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों को जरूर खेलना, कोई खेल जो है जरूर खेलना चाहिए। खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी को मन भी स्वस्थ होता है। खिलाड़ी के अंदर एक टीम भावना होती है, वो टीम के साथ लेकर चलता है। और आपने देखा हो कि खेलों के माध्यम से जो लोग राजनीति में भी आए हैं, उन्होंने अलग से एक अपना स्थान बनाया है। इसलिए इस अवसर पर मैं आयोजकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वुशु जो है आत्मरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा खेल है और उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश और यहाँ के युवा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे युवाओं के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि स्वतंत्र भारत में 2 अलग सैनिक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना हमारे भारत की सर्वोच्च और पवित्र संस्था है, लेकिन अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस योजना को राजनीतिक कार्यक्रम बताया। मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 3 वर्ष पहले हजारों संख्या में भारत के युवाओं ने आवेदन भरे थे सेना में ज्वाइन करने के लिए, भर्ती होने के लिए। उन्होंने दौड़ में भाग लिया, उनके मेडिकल भी पास हो गए, दौड़ में भी पास हो गए और फिर जो लिखित परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया और अब नए सिरे से ये प्रक्रिया चालू करी है। तो वो उन युवाओं ने जिन्होंने दौड़ में पास हो गए, मेडिकल में पास हो गए, उनके साथ तो धोखा ही हुआ है ना। देखिए, हर देश और हर सेना भिन्न है। हर देश अपनी सेना बनाती है और अपनी परिस्थितियों से बनाती है। अपना जो कल्चर है उसके आधार पर सेना बनती है और भारत की सेना बनी है सैकड़ों पीढ़ियों से। ये नहीं कि अंग्रेज़ों ने ये सेना बनाई है, हमारे पूर्वजों ने सेना बनाई है। पीढ़ियों से श्रम करते, मेहनत करते हुए, रूप अलग होगा उस समय, लेकिन अब ये सेना भारत की संस्कृति की सेना है, ये कोई विदेशी सेना नहीं है। तो इससे जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है। बाजपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर युवाओं के शोषण करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में विधानसभा वार कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह कर रही है और निश्चित रूप से अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू करने जा रहे हैं वह यहाँ के उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखा है और उनके साथ अन्याय है। जिन्होंने शारीरिक परीक्षा पास कर ली, जो शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें भी आगे की परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और 3.5 साल का रोजगार और 6 महीने का प्रशिक्षण और 4 साल के बाद उन्हें उन नौजवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में सत्याग्रह किया। इस दौरान स्थानीय विधायक मयूख महर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस विधायक मयूख महर ने कहा कि अग्निपथ योजना को लागू कर सरकार ने देश के उन करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय किया है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आज हर युवा नौकरी पाने के लिए तरस रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं और सबकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सेना से बची थी और सेना में आज वो अवसर भी खत्म कर दिया गया है, जिससे आज पूरे भारतवर्ष का युवा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके सामने पूरा अंधकारमय भविष्य हो चुका है। वो सड़कों पर है, आंदोलनरत है
और बहुत जगह तो युवाओं ने तोड़ फोड़ भी करी, जिसकी हम निंदा करते हैं। पर आज युवा ये सब न करे तो क्या करे? उसके पास रोजी रोटी का सवाल है, अपने परिवार के भरण पोषण का प्रश्न है, आने वाले भविष्य का प्रश्न है, और आज ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार द्वारा उनसे छीन ली गई हैं। हर युवा आज बेरोजगार और खाली हाथ है। तो हम उन युवाओं के समर्थन में उनको सहयोग और उनको नैतिक मनोबल को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस पार्टी इस सत्याग्रह को और लंबा कर सकती है। और हमारी पुरजोर मांग है कि जो DOD है, जो केंद्र सरकार की योजना है, इसको केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थराली के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए केंद्र सरकार पर CBI और ED समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर मनमाने तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में सांकेतिक मौन उपवास रखकर अपना विरोध जताया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सभी कांग्रेसजनों ने उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा है। इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो ऐसी नीतियां हैं जिससे कि ED जैसी संस्था या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उस पर अपना शिकंजा कस के पूरे दूसरे विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, आम पब्लिक को परेशान करने का काम किया जा रहा है। नंबर दूसरा हमारा ये था जो अग्निवीर जैसी स्कीम है जिससे कि फ़ौज का निजीकरण सीधे साफ प्रतीत होता है कि फ़ौज का निजीकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में हमने एक मौन उपवास और एक ज्ञापन जो है कि उपजिलाधिकारी महोदय को आज सौंपा। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। जो फौज का निजीकरण भाजपा सरकार करने जा रही है, ED का दुरुपयोग करके कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को, राहुल गांधी को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेसी जन आंदोलन करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। बागेश्वर पुलिस ने जिले के सतरतबे गांव के नेपाली मूल के एक मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी थी। SOG कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जून को सतरतबे गांव के नाले में 2 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी का नाम धीरज तिवारी है, जो कि शिक्षक बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, ये हमारा कोतवाली थाना पुलिस में 19 जून को एक व्यक्ति आए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है 2 वर्ष की लगभग, इसकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या होने की उन्होंने आशंका दर्शाई थी, जिस विषय पर उन्होंने हमें FIR दी। जो राजस्व क्षेत्र का मामला था और वहाँ पर कार्य जो है बहिष्कार चल रहा है, तो थाना पुलिस में इसको हमने रजिस्टर तत्काल किया और वाकई जो परिस्थितियाँ थी उस घटना की वो संदिग्ध थी। उसके आधार पर हमने विधिवत उसका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम इत्यादि सारी चीज़ें कराई और इसको रजिस्टर करने के बाद फिर हमने इसमें तत्काल 2-3 टीमें अपनी गठित करी, पुलिस की 3 टीमें गठित करी हमने इसमें टोटल वैसे। और इसमें CO साहब के माध्यम से इसमें लगातार प्रवेक्षण कराया गया और इसमें पूछताछ करने पे हमें काफ़ी चीज़ें नई और जानकारी आई। इसमें ये प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति उसी गाँव का जो था वो मृतका के घर पे जाता था और उनके घर के और दूसरे जो सदस्य थे उनके साथ भी उसने गलत रिलेशन बनाया, प्रेशर में रखा, उनको डराया धमकाया और उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। इस विषय पे हमने अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं और इसमें चश्मदीद भी हमें मिले हैं। इस माध्यम से हमने फिर अभियुक्त को जो है ट्रेस करके उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय इसको भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक एक व्यक्ति का ही ये नाम आया है सामने और उसने जो भी हरकत करी उस आधार पे हमने जो दूसरा उस पर केस है वो भी हमने रजिस्टर किया है और पूर्व केस में जो अन्य धाराएं बढ़नी थी, सुसंगत धाराएं, उनको भी बढ़ाया है और सारा प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। रामनगर में शनिवार की देर रात एक महिला ने विषैले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज न देने के आरोप में हत्या का आरोप लगाया और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की सना परवीन 23 वर्षीय का विवाह 4 वर्ष पूर्व उदयपुरी चोपड़ा पिरुमदारा निवासी इंतखाब आलम के साथ हुआ था। सना परवीन के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का काम करते थे। यहाँ पर एक महिला जो कि पिरुमदारा क्षेत्र की रहने वाली है और जो चौकी पिरुमदारा के द्वारा सूचना के आधार पर कि एक महिला सना परवीन की मृत्यु जो है विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई है। मैं यहाँ पर रामनगर में जो RDJ हॉस्पिटल में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जो इंक्वेस्ट की जो कार्रवाई है वो की गई है, अभी संपन्न की गई है। मेरा नाम समा परवीन है और मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ बस।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती मैं आगे। जिनमें मेरी बेटी को मारा है जहर देख के इन्होंने ससुराल में, परेशान करते थे, बस दहेज के ऊपर ही मारा तोड़ी करते थे। कभी गाड़ी, कभी पैसे, कभी कुछ यही। और क्या है दहेज की बात, यही है परेशानी। कई बार तो निकाल दिया घर से बाहर, मगर अपने घर में को वापसी चली गई। वो घर को नहीं आई, मेरे घर पे नहीं आई, अपने घर में ही ससुराल में ही रही, पेट छिट के भी। और आखिर के उसकी लाश ही आई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल से परीक्षार्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। हालांकि इस बार ये प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि जुलाई में इसके लिए कार्य प्रारंभ होगा और जुलाई अंत में ही इसका टेंडर रहेगा। उन्होंने ये बताया कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक होगी। इस बार जो है बोर्ड के जो आवेदन पत्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है वो प्रस्तावित है। तो इसका जुलाई में इसके लिए जो है कार्य शुरू हो रहा है। जुलाई में हमारा टेंडर होगा और तत्पश्चात जो है जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त में आवेदन पत्र भरे जाएंगे, क्योंकि जो आवेदन पत्रों की भरने की डेट होती है वो 14 अगस्त तक होती है। तब तक हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा लेंगे। हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे को लेकर विवाद आज भी जस का तस है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने हर की पैड़ी पर कूच करने की चेतावनी कई बार दी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहता है। गुरुद्वारे के अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआ ने बताया कि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के निर्माण की मांग पिछले कई सालों से चल रही है। हर की पैड़ी पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के होने का दावा सिख समुदाय लंबे समय से करता आ रहा है। वर्तमान समय में दावे वाली जगह पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का कार्यालय बना हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है डबल इंजन की सरकार उनकी सुनेगी। जब हम 2000 के अंदर सेंट्रल मोनिटरी के पास कंप्लेंट ले गए थे, उनका यही आर्डर हुआ है। उन्होंने आर्डर करा था कि गुरुद्वारे ज्ञान गोदड़ी के लिए अगर वहाँ जगह नहीं है तो वहाँ निशान साहब और मेमोरियल के लिए जगह दे दी जाए और गुरुद्वारे के लिए एक विशाल जगह अलग दे दी जाए। तो सरकार ने हमें 3 जगह जो है वो ऑफ़र करी थी वहाँ गुरुद्वारे के लिए, अलग गुरुद्वारे के लिए। और जिसमें से हमने जहाँ धरना लगाया हुआ आज 6 साल हो गए हैं, ये रानीपुर मोड़ पे प्रेम नगर आश्रम पुल के साथ, तो वहाँ हमने धरना लगाया हुआ, ये जगह हमने एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये मोनिटरी कमीशन ने भी ये कहा था कि ये जगह इनको जल्दी जल्दी दे दी जाए। और उन्होंने जो है DM और कमिश्नर और यूपी के कमिश्नर और उसको एग्जेक्टिव जो है उनके एक्शन एग्रीकेशन उनका को लेटर भेज दिया था कि ये जगह इनको निःशुल्क दे दी जाए। बाबा तुंगनाथ के धाम में 1 अगस्त से शुरू होने वाले 3 दिवसीय यज्ञ के लिए 30 जुड़ा समिति की बैठक चांदनी खाल में संपन्न हुई। वहीं बैठक में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। ये आयोजन 30 गाँव के द्वारा 1 अगस्त से किया जाएगा। जुड़ा मतलब 30 गांव है। 30 गांवों के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता ने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं कि हमारा किस प्रकार से वहाँ पे यज्ञ होगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, उसको पूर्ण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों से जूझना पड़ेगा। पहला प्रस्ताव ये रखा गया कि तुंगनाथ बाबा के पास जो यज्ञ होगा वो 30 गांवों के हक हकूक़ के अनुसार तुंगनाथ बाबा के यहाँ यज्ञ करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए प्रभागी वनाधिकारी केदारनाथ डिवीज़न को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और हक हकूक़ के अनुसार तुंगनाथ यज्ञ के लिए लकड़ी की व्यवस्था की परमिशन मांगी जाएगी। यज्ञ जो है 1 अगस्त से और 3 अगस्त तक होगा। तो जनता ने सभी विभागों से अनुरोध किया है और ये एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को भी दिया जाएगा, रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जगह दिया जाएगा कि इसमें 30 जुलाई के लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ के लिए जो हमें वहाँ लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे जनता को चाहिए, उसके लिए जिलाधिकारी महोदयों से भी निवेदन किया जाएगा। आज जो हमारी 30 जुलाई यज्ञ समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में सर्वप्रथम हमने निर्णय लिया है कि पर्यटन विभाग से हम देहरादून शासन तक जाएं और श्री सतपाल महाराज जी को मिलें और पर्यटन विभाग से हमको कुछ आर्थिक सहायता मिले। वहाँ पर हमारा विचार है कि जैसे 30 जुलाई क्षेत्र से वहाँ पर एक तो हमको धर्मशाला की आवश्यकता है कि क्योंकि हम 30 जुलाई जो भगवान तुंगनाथ का मंदिर है वो मंदिर रह गया जिला चमोली में, रुद्रप्रयाग में, और हम लोग हैं 30 जुलाई क्षेत्र के चमोली में। तो वहाँ पर हम सारे चीज़ से वंचित हैं। जो यज्ञ होना है वहाँ पर
तो मक्कू में भगवान जी का यज्ञ हुआ, 11 दिन का 11 दिवसीय यज्ञ हुआ, तो वहाँ पर मंदिर समिति ने किया है और हम लोग वहाँ पर 30 गांव से जो अपने चंदा करके इकट्ठा करके हम लोग स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे समस्त 30 जुला क्षेत्र के समस्त जनता जो है विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुंगनाथ में 3 दिवसीय यज्ञ कर रही है, जो श्रावण के महीने 17, 18 और 19 गते को पड़ेगा। उसमें हम सभी अपने क्षेत्र की जनता तथा अन्य जहां भी हमारे लोग हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे।